कहानी की शुरुआत में हमें सोल्जर्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा सोल्जर था जो बहरा था और इसीलिए उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका एक साथी इशारा करके इसे पीछे चलने की बात कहता है, जिसके बाद सभी यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इनके नज़दीक में ही एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था। तभी इसको पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखते ही सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर कोई काला जादू करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और वो अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज़ को सुनते ही सभी सोल्जर्स इसके वश में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसे पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन अब उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सभी सोल्जर्स बहुत एग्रेसिव हो गए थे और कुछ लोग तो एक झटके में ही मर जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन भी आ गया था। लेकिन अब कोई भी अपने होश में नहीं होता और ये एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं, जबकि सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाज़ निकाल रही होती है और इसी के साथ वह पानी में पीछे की ओर भी जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर इनकी इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि सभी सोल्जर्स एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। तभी बहरे सोल्जर्स की नज़र सायरन विच पर जाती है, जिसको देखते ही वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन इसे सायरन विच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर्स को उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो उसके अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन आखिर में सब के सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिसके बाद सभी इस तालाब के नीचे चले जाते हैं। तभी सायरन विच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाज़ें निकालने लगती है। लेकिन इस पर उसकी आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज़ निकालती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इस बहरे सोल्जर को कुछ नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन विच बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफ़ी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन विच इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती है। लेकिन बहरा सोल्जर यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी भागने के दौरान सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है। लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफ़ी थक गया था, इसलिए वो एक चादर लेता है और नदी के किनारे ही एक जगह पर रेस्ट करने लगता है। लेकिन अब कुछ समय बाद ही रात हो जाती है और अब इस सोल्जर को यहीं पर नींद आ जाती है। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और इस सोए हुए सोल्जर के पास में ही आ जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि इसमें बहरे सोल्जर को पानी की गजब की चाहत आ गई थी और अब सायरन विच इसके साथ में ही सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आंखें खुलती हैं, जहां हम देखते हैं कि सायरन विच अभी भी इसके पास में ही सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज़ महसूस होने लगती है और अब इसकी नज़र सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद वो इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान इसकी हथेली में सायरन विच की बॉडी के कुछ हीरे जवाहरात फंस जाते हैं। अब यह देखते ही सोल्जर जान जाता है कि सायरन विच की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात हैं, जिसको देखते ही सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब इसमें इसे पाने की लालच आ जाती है। इसके बाद सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और अब एक झरने के ऊपर आ जाती है। यह देखकर सोल्जर भी इस किनारे पर आ जाता है
और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब सोल्जर अपनी तलवार को यहीं पर रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है। अब इसको देखते ही सायरन विच समझने लगती है कि यह सोल्जर भी उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन विच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत इसके पास में आ जाती है, जिसके दौरान सोल्जर ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि उसे भी सायरन विच से प्यार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वह तो केवल इसकी बॉडी पर मौजूद हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन विच के होठों पर भी जवाहरात लगे थे, जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरन विच खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर का होठ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन अब सोल्जर ऐसा होने देता है और फिर किनारे पर लाते ही सायरन विच को एक झटके में बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपने इंटेंशन में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सायरन विच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और अब सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लगी थी और इसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, सोल्जर को इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। फिर भी इसके पास में जितना खजाना था वो बहुत ही ज्यादा भारी था, जिसे ले जाने में इसे काफी दिक्कत हो रही थी और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच सामने इसे एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए इसके किनारे पर आता है और इसके बाद वो जैसे ही पानी पीने लगता है, सायरन विच का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और सोल्जर इसके साथ में ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस बात पर ध्यान पड़ता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद इसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसे बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, इसी वक्त सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और जब इसे अपनी बॉडी के सभी हीरे जवाहरात गायब हुए नजर आते हैं, वो काफी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो बहुत दुखी भी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में इसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वह तो केवल इसके जिस्म के हीरे जवाहरात को लेना चाहता था। तभी उसकी नज़र सोल्जर के ऊपर पड़ती है और अब सायरन विच आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब इसे आवाजें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, जबकि सायरन विच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और इस आवाज को सुन सुनकर सोल्जर का मेंटल कंडीशन काफी खराब हो जाता है। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी उसके वश में आ गया था। इसके बाद सायरन विच इसको भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में यह सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं अब सायरन विच अपनी हालत को देखकर काफी दुखी हो गई थी, जबकि सोल्जर भी उस जगह पर आ जाता है जहां पर इसके बाकी साथी मरे हुए पड़े थे और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।